एबनॉर्मल लॉस सीखने से पहले आप सबसे पहले याद रख लो कि ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 432, इन सब में सिर्फ एक ही मेजर डिफरेंस है कि जो यूनिट ट्रांसफ़र की गई है ना, क्वेश्चन 3 में 4750 यूनिट ट्रांसफ़र करी गई थी, क्वेश्चन 3 में नहीं, क्वेश्चन 2 में 4750, क्वेश्चन 4 में अपन ने ट्रांसफ़र करी थी 4550, और क्वेश्चन 8 में हमने ट्रांसफ़र करी है 4850। ठीक है, हमको जानना है कि हमने ये एबनॉर्मल गेन निकाला कैसे है। सबसे पहले ये सब छोड़ो, अपन इस पे आएंगे। देखो, कस्टमर को हम लोग क्या बताते हैं, सर हमने खर्चा लगाया था। कस्टमर जो मानता है, हमको बताया नहीं, ठीक है। कस्टमर क्या मानेगा, सर आपने 5000 का खर्चा करा था, 5000 यूनिट्स आपने लगाई थी, ठीक है। 5% का आपका नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस मतलब पूरी इंडस्ट्री 5% लॉस पे काम कर दी। नॉर्मल लॉस है आपको जो आउटपुट प्रोड्यूस है, यानी आप आउटपुट आगे लेके जाओगे, वो क्या होगा, 4750, ठीक है। 5000 आप इनपुट लगा रहे हो, 5% जो कि नॉर्मल लॉस है इंडस्ट्री के लिए, और 250 यूनिट्स आपका नॉर्मल लॉस है। उन 250 यूनिट को आप जब सबट्रैक्ट कर दो तो आपकी 4750 प्रोसेस 2 में जाएंगी। पर अब रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में ये हुआ, सर आपने, हमारी एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, हमने 5000 यूनिट्स लगाई, हमने फिर कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, जिससे हमारा जो हमारा नॉर्मल लॉस था, जो 250 यूनिट्स थी, वो हो गई सिर्फ 100। वो 100 नहीं, 100 से कम हो गई, सिर्फ हो गई 150। यानी इस बार आपके केस में कितनी यूनिट्स जा रही हैं, 4850। अब ये फिगर से याद रखना इंपॉर्टेंट है कि 250 का नॉर्मल लॉस था और 4850 यूनिट हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे थे, ठीक है। पर अब क्या है प्रॉब्लम, कि अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो ये जो ओनर है, एबनॉर्मल लॉस का जो बर्डन है वो ओनर बेयर कर रहा है, ठीक है। तो मतलब अब जो एबनॉर्मल गेन हुआ है, मतलब ये जो लगता है ना कि थोड़ी शराफत दिखा के एबनॉर्मल गेन का जो फ़ायदा है वो आप कस्टमर को नहीं, ओनर को बेयर करने दो। तो अब हमको करनी है जालसाजी। जालसाजी क्या है, हम लोग बोलेंगे अपने कस्टमर साहब, हमने जो यूनिट्स लगाई थी, यूनिट्स इनपुट लगाई थी, वो थी 5100, ठीक है। अब ये छोड़ दो इसका बाइफिकेशन। और हमारा जो नॉर्मल लॉस है, आपको पता ही है यार, हमारे इंडस्ट्री में नॉर्मल लॉस तो होता ही है 5% का। 5% का 5100 का नहीं, 5000 जो आपने यूनिट्स लगाई थी, ये 5100 तो आपने मतलब सी बनाने के लिए बोला है उनसे, ठीक है। आपकी जो नॉर्मल लॉस थी वो तो 5000 यूनिट थी, एक्चुअल नॉर्मल लॉस होती है। तो ऐसे करके ना हम लोग ने यूनिट ट्रांसफ़र कितनी करी हमारे जो फिनिश प्रोडक्ट जो अपने प्रोसेस टू अकाउंट में, 4850। तो आ गया, हम लोग यहाँ पे 4850 ट्रांसफ़र करने वाले थे अब नॉर्मल गेन लेके, और यहाँ पे भी हम लोग 4850 ट्रांसफ़र करने वाले हैं। यानी इन शॉर्ट हमारी यूनिट्स जो ट्रांसफ़र करेंगे हम प्रोसेस टू अकाउंट में, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब आगे देखो, हमने 5100 की, हमने बोला कि सर हमने 5100 की यूनिट्स लगाई थी, इनका खर्चा किया था हमने 5100 का। तो एक्चुअली में हमने अगर ध्यान से देखें तो 5000 पे हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करी थी। हमने जो 100 थी वो तो उनको सी बनाने के लिए बोला है, ठीक है। हमने उनको सी बनाने के लिए बोल दिया कि सर हमने 100 जो है ना यूनिट्स वो अलग से लगाई थी सर आपके लिए, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं एबनॉर्मल गेन। अब निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले आपको ये लाइन दिख रही है ना, एबनॉर्मल गेन, इसको हटा दो, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। एबनॉर्मल गेन तो कुछ हुआ ही नहीं है सर, ठीक है। ये है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे हमारे जो रेगुलर मेथड से कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है नॉर्मल लॉस के बाद। हमने 5000 का लगाया, 5000 के इनपुट्स लगाई, टोटल कॉस्ट ही हमारी मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स मिला के 97,000, और 250 का 250 यूनिट्स का लॉस हो गया। 2 पर यूनिट्स थी 500। तो हम लोग इफेक्टिव रेट निकालें तो कितनी आती है, ये देखो, ये आती है 20.31579। हम लोग अब नॉर्मल कॉस्ट चार्ज करते हैं इसी रेट पे। अब हमको अब नॉर्मल गेन भी चाहिए। अब नॉर्मल गेन हम देंगे, हमको क्या रेट कौन सी होने वाली है, यही होने वाली है गेन रेट। तो देखो, हमने 100 यूनिट्स निकाली, 100 यूनिट्स का हमको फ़ायदा था। हमने बस लूप बनाने के लिए उनको अलग तरीके से लिख दिया कि सर 250 का ही नॉर्मल लॉस है। 100 यूनिट्स तो मतलब हमने करी हैं आपके लिए खर्च करी हैं, आपके उन्हें नहीं पता कि हमने सिर्फ 5000 यूनिट्स ही खर्च करी हैं, तो सब दिखाने के लिए। और इसे क्या जो 5100 है, इसका कोई सेंस नहीं, क्योंकि ये इर्रेलेवेंट चीज़ है। हमको सिर्फ दिखाने के लिए हमको बोला है कि सर हमको दिखाना था, इसलिए हमने 5100 बोला। और जो 100 की कॉस्ट हमने लगाई नहीं थी, 100 यूनिट तो हमने खरीदी नहीं थी, उसका जो फ्री फोकट का पैसा हमको मिल रहा है वो कहते हैं अब नॉर्मल गेन। तो कितना पैसा मिलेगा, 20.31579 है। 20.31579 किस लिए मिल रहा है, क्योंकि ये 3 कॉस्ट है ना, 40,000, 30,000, 27,000, इन तीनों का मिक्सचर से ही बन रही है वो कॉस्ट 20, मतलब जो 20.31759 में ये तीनों कॉस्ट मिली हुई है। मटेरियल की कॉस्ट मिली हुई है, वेजेस की कॉस्ट मिली हुई है, ओवरहेड की कॉस्ट मिली हुई है, इसलिए हम लोग इसी रेट पे चार्ज कर लेंगे। ये है लॉजिक।